अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम करेले के छिलके पकाने जा रहे हैं। करेले के छिलकों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अगर आपको बताने लगूं तो करेले के छिलके के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको 1 घंटा तक बताती जाऊं। इसमें इतनी बीमारियों का इलाज है कि आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके जो जिस्म है इसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है शुगर के लिए ये बहुत ही अच्छी है, शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है बॉडी में से। और इसके अलावा जो चेहरे में ग्लो आता है वो इसके खाने से बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और चेहरे पे जो छाइयाँ वगैरह होती है उसको ख़त्म ये करता है। इसको मुंह पे लगाने के बड़े फ़ायदे हैं और इसको जूस पीने के फ़ायदे हैं। अगर जूस नहीं हम पी सकते तो हम इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना, इसको हम खा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि करेलों को अच्छी तरह से धो लेना है, उनको अच्छी तरह से धो लेना कि बाद में उनको धोने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने करेलों को धो के उसके छिलके उतार लिए और अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा सा घी लेना है, घी लेके उसमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आप करेले के छिलकों में थोड़ा सा ऐसे ही नमक डाल दें और इसको फ्राई कर लें, ये क्रंची सा फ्लेवर आ जाए तो उसको चपाती के साथ खाएँ तो भी बहुत जायके वाला बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। आप एक दफ़ा करके देखें। तो जब ये ब्राउन कलर में आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको एक और तरह से हम बनाने लगे हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं और इसमें 5 to 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है। और ये देखें अब जो कलर इसका चेंज हो गया है प्याज का। और तब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की जो है टमाटर रेड कलर के वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको हम अब इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। और इसको साथ ये देखें माशाल्लाह से अब टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। स्पाइसेस ऐड करते हैं। हल्दी मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून ही नमक ऐड करेंगे। तो ये जो स्पाइसेस हैं आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा, मतलब कम या ज़्यादा आप खुद कर लीजिएगा। तो इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। ये बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है। अगर आप करेलों को छिलकों को एक दिन तो करेले पकेंगे ना, फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं। अगर आप बॉयल आलू नहीं लेना चाहिए, घर में बच्चे हैं तो ज़ाहिर है बच्चों को आलू पसंद होते हैं और छिलकों वाले सालन में अगर इसको डाल दें तो बच्चे बहुत से शौक से खाते हैं इसको। और इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको कह रही थी कि आप ऐसे कीजिएगा, एक दिन करेले पकने हैं ना तो एक दिन फिर ज़ाहिर बाद में ही छिलके पकने हैं तो छिलकों को फ्राई करके फ्रीज़र में रख लीजिएगा। तो आपके छिलके जो हैं जब महीने बाद भी बनाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश ही होंगे। तो ऐसे ही मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था। ये मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ले ली हैं और इनको मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैंने फ्रीज़र में से निकाले हैं करेले। तो ऐसे है जैसे मैंने अभी फ्राई किए हैं, देखें बिल्कुल फ्रेश लुक आ रही है। और ये इतने टेस्टी बने हैं कि बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। तो इसको आप ऐसे बना के खा सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप वैसे तो बना आप इसको के ज़रूर बनाइएगा, इसको खाइएगा, इसकी जो अफादियत है उसको हासिल कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।